नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि सच में मैं बहुत बिजी हो चुकी थी। मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और स्केड्यूल बहुत ज़्यादा भर चुका है मेरा। लेकिन मैंने आज फाइनली डिसाइड किया है कि मैं टाइम निकाल कर वीडियो डालती हूँ। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, मैक्सिमम 10 मिनट्स की होगी, क्योंकि इन दिस वीडियो एम गोना आंसर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम मी, जो तुम लोगों ने पूछे हैं इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पर, जो मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। सो आई गोना आंसर दैट एंड आई नो कि तुम लोग SOP वाली वीडियो का वेट कर रहे हो, लेकिन मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला है स्टेप 2 वीडियो पे कि तुमने वो कर लिया है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चंस। पहला है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, हाउ कॉम्पिटिटिव इज़ द प्रोग्राम एंड एक्सेप्टेंस रेट। आई एम कन्फ्यूज कि मेरा एक्सपीरियंस एज माई एक्सपीरियंस इन दिस एप्लीकेशन जर्नी और मेरा एक्सपीरियंस एज मेरा बैकग्राउंड क्या है। सो आई एम गोना आंसर बोथ। पहला, मेरा नाम प्राची है और मैं शाहबाद से हूँ, जो हरियाणा में है। एक छोटा सा टाउन है अंबाला और कुरुक्षेत्र के बीच में। मैंने अपनी स्कूलिंग भी शाहबाद और कुरुक्षेत्र से की है और उसके बाद मैंने बैचलर्स करी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फ्रॉम चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, लांड्रा एंड मोहाली। उसके बाद मैंने जॉब करी 2 साल पुणे में और उसके बाद मैंने साथ साथ ही अपना ये एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जैसे ही मेरे लिटरली 2 साल हुए हैं, आई वॉज रेडी फॉर माई मास्टर्स प्रोग्राम। उसके बाद हाउ कॉम्पिटिटिव इज़ द प्रोग्राम। येस, एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। हर जगह से वर्ल्ड में अप्लाई कर रहे हैं लोग, तो तुम सोच ही लो यार, इंडिया की पॉपुलेशन ही सबसे ज़्यादा, तो इंडिया से इतने बच्चे अप्लाई करते हैं, तो कॉम्पिटिटिव तो है। लेकिन इसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को है, वुड से। जिनको है, तुम्हारा उतना बैच है 500-1000 लोगों का एक एप्लीकेशन का, लेकिन फिर भी आई वुड से 1000 लोगों में सिर्फ एक को मिलना इज़ अ बिग थिंग। एक्सेप्टेंस रेट अगर तुम गूगल करो, आई थिंक तुम्हें पता लग जाएगा। ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। कुछ प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं तो उनका एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है, लाइक 3%। बट जो कुछ एवरेज या फिर नॉर्मल प्रोग्राम्स या फिर अभी अभी आए हैं, उनका आई थिंक आई वुड से 7 to 12, जो मैंने गूगल पे रिसर्च करके बताया है। सेकेंड इज व्हेन टू गिव आइल्स, हाउ टू गिव आइल्स। मैंने आइल्स के लिए पहली बात कोई कोचिंग नहीं ली थी। मैंने आइल्स खुद से तैयारी करके मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे दिया था और मैंने ऑनलाइन दिया था आइल्स, मैंने ऑफलाइन वर्जन नहीं दिया था। सेकंड, क्या डुओलिंगो दे सकते हैं? नहीं, आई वुड से नो। हर जगह एक्सेप्ट नहीं होता। अगर तुम्हारा कोई और भी प्लान है कि मैं ये स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर दूँ, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सो गिव ईदर आइल्स और अदर जो एक्सेप्टेड इंग्लिश एग्जाम्स है। सेकेंड थिंग, व्हेन टू गिव आइल्स इज, तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होने वाला है, तो आई थिंक उससे पहले तुम अपना सब कुछ प्रिपेयर रखो, क्योंकि आइल्स सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इस पर डिपेंड है कि तुम सिलेक्ट होगे या नहीं होगे। ठीक है, बस अगर तुम्हारा 7 से ऊपर है, दैट्स इट। नो वन केयर्स कि तुम्हारे 8 है, 9 है, ये कुछ आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको करके ख़त्म करो। आई वुड से अगर तुम्हारे पास टाइम है, लास्ट तक डिले मत करो। और तुम्हें ऐसे, क्योंकि टेंशन हो जाएगी लास्ट तक यार कि वो भी रहता है, आइल्स रहता है, और अगर बाय चांस आइल्स में तुम्हारे कम मार्क्स आ जाते हैं, फिर 0.5 से रह जाते हो, तुम्हें वापस देना होगा और उस वापस देने के चक्कर में तुम्हारे ऊपर और टेंशन आ जाएगी। सो आई वुड से पहले दे के ख़त्म करो, इतना उस पर टेंशन लेने की लोड नहीं है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है कि एलिजिबिलिटी क्या है प्रोग्राम्स की और डिस्टेंस लर्निंग का। फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम मैं नहीं बता सकती क्योंकि हर प्रोग्राम की अलग होती है, तो उनको तुम्हें प्रोग्राम पे जाके सर्च करना पड़ेगा उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। बट आई वुड से एलिजिबिलिटी, कॉमन एलिजिबिलिटी है कि तुम्हारी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। सर्टेन जो ECTS जो एक्सेप्टेड होने चाहिए, आई थिंक 180-160 है, उतने तुम्हारे ECTS की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ यूरोपियन फॉर्मेट। और क्या आइल्स होना चाहिए, और जो भी तुम्हारा CVSOP सब कुछ होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तुम्हें फंडिंग दिखानी है, ये कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती उनको। और तुम्हारा कोई डोमिसाइल एंड ऑल डॉक्यूमेंटेशन का, आई वुड से इट्स नॉट दैट बिग थिंग, दे कैन एग्री। और कमिंग टू डिस्टेंस लर्निंग, आई डोंट थिंक कि डिस्टेंस लर्निंग तुम्हारा डिपेंड मैटर करेगा एप्लीकेशन प्रोसेस में, एज लॉन्ग एज तुम्हारा जो डिस्टेंस लर्निंग की जो भी डिग्री की जो ECTS जो क्रेडिट्स है वो फुलफिल हो रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स से। अगर वो है
कोई मैटर नहीं करता तुम्हारा डिस्टेंस था, तुम्हारा ऑफलाइन, तुम्हारा फिजिकल लर्निंग था. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्रोग्राम्स डिड आई अप्लाइड इन एंड how many did I get selected in, and also how many, like what is the current situation of application. पहली बात, website it mentioned you can apply to 3 programs, लेकिन ऐसा कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है जो डिटेक्ट करता है, तो मैंने 4 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था, विच आई वुड से ओके, बट मोर देन 4 इज़ नॉट गुड, क्योंकि तुम्हारी एप्लीकेशन की जो क्वालिटी है वो बहुत बेकार हो जाती है. और मैं कितने में एक्सेप्ट हुई थी, एक प्रोग्राम जिसमें मैं कर ही रही हूँ, जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, और जो सेकंड प्रायोरिटी थी उसमें मैं वेटिंग लिस्ट में थी. सो अगर तुम वेटिंग लिस्ट में हो, इट मीन्स तुम नहीं सिलेक्ट हुए, क्योंकि रेयर होता है कि जिसको फुली फंडेड मिली है वो मना करेगा और वेटिंग लिस्ट वाले को चांस मिलेगा. बट स्टिल आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट मैं वेटिंग लिस्ट तक हूँ, मैं हूँ उस लिस्ट में, एंड बाकी दोनों में ऑफकोर्स मैं नहीं हुई हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू शेयर योर डॉक्यूमेंट्स. नो, मैं डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं. आई कैन रिव्यू योर डॉक्यूमेंट्स, आई कैन गिव यू द कमेंट्स, बट प्लीज़ डोंट आस्क मी अबाउट शेयरिंग माई डॉक्यूमेंट्स. Okay, and last but not least, did I apply to other scholarships and do I know about other scholarships, like fully funded ones? Yes, I know there are a lot of scholarships that are fully funded. Did I apply? No, I didn't have any plan B because I was immature, but I would suggest you guys to have the plan B. Yeah, I think my plan B was like I will continue to work, but क्या मुझे पता है कि बहुत सारी है और तुम गूगल करोगे तुम्हें हर रीजन की मिल जाएगी. पहले तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें जाना कहाँ है. इफ़ यू वांट टू गो यूएस, तो यूएस की स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी तुम्हें. इफ़ यू वांट टू गो टू पर्टिकुलर कंट्री इन यूरोप, इटली या फिर फ्रांस कहीं की, तो उनकी बहुत स्कॉलरशिप्स है, बट वो सिर्फ 1 या 2 बच्चे लेती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन है और उनका एप्लीकेशन प्रोसेस का मुझे कोई आइडिया नहीं है. And I think most of the people also know about GK scholarship that is in Korea. You have a lot of scholarship for Taiwan, China. So you have to do research and you will find a lot. I'm telling you a lot. Okay, so that was all the questions. I think I answered. Coming to SOP, I need to make a separate video जिसमें तुम मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछते हो CV और SOP के लिए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी. मैंने सिर्फ जो मेन जनरल क्वेश्चंस थे उनको आंसर किया है. बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई हैव 2 थिंग्स टू शेयर. कि पहली, मैं डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डालूंगी, जिसने ज्वाइन नहीं की है वो कर लो, क्योंकि आई विल रिस्पॉन्स इन दैट कि मीटिंग है या फिर कोई भी तुम्हारे डाउट है तुम उसमें मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे हर किसी को मैसेज नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, कि एक्सेप्ट करो फिर मैसेज करो, एक कुछ करो, बहुत मुश्किल है. तो अगर किसी को मुझे आंसर नहीं पता, किसी और को पता, तो टेलीग्राम ग्रुप में तुम्हारी हेल्प होगी कि तुम उससे आंसर देख सकते हो. ओके, लास्ट थिंग जो मुझे पता है बहुत सारे लोग सुनकर बहुत गुस्सा होने वाले हैं मुझसे, कि आई विल नॉट डू एनी मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, बिफोर आई गेट 500 सब्सक्राइबर. आई नो आई एम बीइंग सेल्फिश, बट आई नीड दैट मोटिवेशन फॉर लाइक टू वर्क ऑन दिस, टू मेक द वीडियोज़. लाइक सीरियसली टेलिंग कि मेरा मन नहीं करता है कि मुझे दिखता नहीं कोई, यार मुझे कोई भाव नहीं दे रहा है. सो जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आई एम गोना डू द नेक्स्ट ऑनलाइन मीटिंग. तो अगर तुम्हें ऑनलाइन मीटिंग चाहिए और तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे CVs और SOP को अच्छे से रिव्यू करूं, सो प्लीज़ गाइज शेयर दिस विद ऑल योर रिलेटिव्स, विद योर फ्रेंड्स, एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब मी. बिकॉज इससे मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे ना ऐसे लगता है कि यार सब वीडियो बनानी है, मुझे मीटिंग करनी है तुम लोगों के साथ, वरना फिर मुझे ऐसा मन सा नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता है. सो प्लीज़ do that and go like, share, subscribe, and don't forget to comment. So bye bye, see you in the next video. Next video will be about SOP.